नमस्कार दोस्तों, स्टार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के राजनीति में इन दिनों भूचाल आया हुआ है। यूं तो विधानसभा का चुनाव 2027 में है, लेकिन अभी से सारी पार्टियां अपनी अपने किले को चुस्त और दुरुस्त करने में लगी हुई हैं। लेकिन इसी दौरान आप सबको अखिलेश यादव का एक बयान याद होगा, जो वो बार बार ये बोलते हैं कि लखनऊ और दिल्ली के जो इंजन है आपस में टकरा रहे हैं। इसकी वानगी एक बार फिर देखने को मिल रही है। 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के मुख्यालय नागपुर जा रहे हैं और इसमें अब अटकलें ये लगाई जा रही है कि जो आरएसएस है वो चाहता है कि जो योगी आदित्यनाथ हैं, जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनको इस्तीफा दिला करके बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन जो गुजरात लॉबी है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, ये कतई नहीं चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ का इतना बड़ा कद हो, क्योंकि अमित शाह अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद देश का अगला प्रधानमंत्री जो है कि घोषित करके बैठे हुए हैं और उनको पूरा उम्मीद है कि मोदी युग खत्म होने के बाद वही देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन आरएसएस जो हिंदुत्व का कार्ड खेलता है, उसके निगाह में फिट बैठ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और आरएसएस चाह रहा है कि योगी आदित्यनाथ को अब उत्तर प्रदेश से निकाल के देश के पटल पर लाया जाए और जो उनकी हिंदुत्व की छवि है उसको भुनाया जाए। लेकिन इधर गुजरात लॉबी को टेंशन इस बात की है कि यदि जो योगी आदित्यनाथ हैं ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे तो पूरी तरीके से बीजेपी पर योगी आदित्यनाथ और उनके लोगों का कब्जा हो जाएगा। तो जो गुजरात लॉबी है वो धीरे धीरे करके योगी आदित्यनाथ गुजरात लॉबी को बीजेपी से दूर कर देंगे। आप सबको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी किस प्रकार से साइडलाइन कर दिए गए मोदी युग जब शुरू हुआ बीजेपी में। तो और धीरे धीरे इन लोगों की अब तो बीजेपी के पोस्टरों बैनरों पर से भी तस्वीर को हटा दिया गया है। हालांकि उनके जन्मदिन पर और पुण्यतिथि पर मोदी जी, अमित शाह और बीजेपी के तमाम लोग जो ट्वीट कर देते हैं एक लाइन का, बस वहीं तक सीमित हो गए हैं ये सब नेता। लेकिन इधर जो अखिलेश यादव बार बार ये बयान देते हैं कि ये जो आपस में टकरा रहे हैं दोनों इंजन लखनऊ और दिल्ली के, ये उनकी जो भविष्यवाणी है जो बहुत पहले से वो करते आ रहे हैं, ये एक बार फिर उजागर हो गई है। और योगी आदित्यनाथ का एक हालिया बयान जो अयोध्या में उन्होंने जाकर के दिया है कि राम मंदिर के लिए मुझे गद्दी भी छोड़नी पड़ी तो भी मैं खुशी खुशी छोड़ दूंगा। उसके बाद एक बयान इसी महीने में वो दिए थे विधानसभा सत्र के दौरान कि प्रदेश और लोगों की सेवा करते करते अगर मुझे गोरखपुर जाने का मौका मिला तो मैं अपने जो अध्यात्म का काम है उसको और आगे बढ़ा सकूंगा। तो ये बयान जो है योगी आदित्यनाथ का, ये दिखा रहा है कि कुछ न कुछ जरूर बीजेपी में पक रही है और खास करके योगी आदित्यनाथ के गुट और मोदी और शाह के गुट में। और इसी पर निशाना अखिलेश यादव पिछले कई महीने से साध रहे हैं। और आप सबको याद होगा कि कैसे भूचाल आ गया था जब केशव प्रसाद मौर्य में और योगी आदित्यनाथ में ठन गई थी। उस समय भी अखिलेश यादव ने ही ये भविष्यवाणी की थी कि जो केशव प्रसाद मौर्य हैं वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और आरएसएस और जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है वो केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में। लेकिन योगी आदित्यनाथ उस जो की घटनाक्रम से सकुशल निकलने में कामयाब हो गए और अपनी कुर्सी भी बचाने में कामयाब हो गए। लेकिन जो अब खबरें निकल करके आ रही हैं वो दर्शाती हैं और अंदर खाने ये सुगबुगाहट भी है कि कहीं न कहीं इस बार योगी आदित्यनाथ बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अब उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी शायद गंवानी पड़ जाए, क्योंकि गुजरात लॉबी अब समझ चुकी है कि योगी आदित्यनाथ का कद जो है ना सिर्फ आरएसएस में बड़ा है बल्कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से लोगों के अंदर लोकप्रिय हो रहे हैं, कहीं न कहीं ये गुजरात लॉबी के लिए योगी आदित्यनाथ खतरा पैदा होते जा रहे हैं। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने गठबंधन किया कांग्रेस से और जो पीडीए का नारा दिया ये काम कर गया और बीजेपी को
उत्तर प्रदेश में पटकनी मिल गई। इससे भी कहीं न कहीं मोदी और अमित शाह डरे हुए हैं और आगामी 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए भी समाजवादी पार्टी अभी से कमर कस चुकी है। अखिलेश यादव ने ऐलान भी किया है कि इसी साल के अंत तक यानी 2025 के अंत तक वो अपने सभी प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी और अपने सभी नेताओं को जो है कि अखिलेश यादव हिदायत भी दिए हैं कि जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपने अपने विधानसभा में जा करके लोगों से जनसंपर्क बढ़ाएं। और इसी के जो है कि एवज में पीडीए यात्रा भी चल रही है समाजवादी पार्टी की और ये 2027 विधानसभा चुनाव तक चलनी है। पीडीए यात्रा का मकसद है कि लोगों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाया जाए, पार्टी की बातों को लोगों तक पहुंचाया जाए। जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव किस प्रकार से बीजेपी से लड़ रहे हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को बचाने के लिए, उनके संविधान को बचाने के लिए बीजेपी से लड़ रहे हैं और कांग्रेस भी बखूबी साथ दे रही है अभी तक। और इन सब बातों को पीडीए यात्रा के दौरान लोगों तक इन सब बातों को पहुंचाया जा रहा है और ये अनवरत चलती रहेगी 2027 के विधानसभा चुनाव तक, जब तक इस पीडीए यात्रा का मकसद है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार बनाई जाए, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसी एवज में ये पीडीए पंचायत हर विधानसभा में, हर ग्राम सभा में चल रही है और इसमें बड़े बड़े नेता भी जुट रहे हैं। तो इन सब तमाम बातों को देखते हुए बीजेपी के अंदर खाने टेंशन बढ़ी हुई है कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 में हराया था उत्तर प्रदेश में और 2027 की जिस हिसाब से समाजवादी ने पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है और जिस प्रकार से समीकरण बना रही है, पीडीए को आगे बढ़ा रही है और जो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है और जो नियुक्ति होने वाली है वो भी पीडीए के हिसाब से ही सब कुछ सेट किया जा रहा है ताकि इसमें किसी भी जाति धर्म को ये महसूस न हो कि समाजवादी पार्टी और उसके नेता किसी के साथ भेदभाव कर रहे हैं। तो इसको पूरी तरीके से देखते हुए कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से भयभीत है। और जो उपचुनाव में हुआ था, किस प्रकार से धांधली हुई थी, कितना वीडियो वायरल हुआ था, कितनी चुनाव आयोग से शिकायतें की गई थी, इन सब चीज़ों से दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी से डरी हुई है और उसको अब अंदाज़ा हो चुका है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बुरी तरीके से हार होने वाली है और अगली जो सरकार बनने वाली है वो समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। और इस बात से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरीके से अवगत हैं। इसीलिए इनके भी मन में अब जो है कि ये ख्याल आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के राजनीति से निकल करके अब देश की राजनीति में चला जाए। और योगी आदित्यनाथ अब खुद चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने ताकि भारतीय जनता पार्टी पर पूरी तरीके से कंट्रोल योगी आदित्यनाथ और उनके लोगों का हो सके। तो जो है कि जब आगे का जब चुनाव होगा उसमें यदि पार्टी ज़्यादा सीट लाती है तो प्रधानमंत्री का जो दावेदार होंगे ये योगी आदित्यनाथ होंगे। तो इस हिसाब से पूरे समीकरण को सेट योगी आदित्यनाथ अपने हिसाब से करना चाह रहे हैं। उधर जो गुजरात लॉबी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये लोग अपने हिसाब से उसको सेट करने में लगे हुए हैं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश से खबर निकल करके आ रही है उसमें यही है कि योगी आदित्यनाथ को अब कतई गुजरात लॉबी पसंद नहीं कर रही है। गुजरात लॉबी ये चाह रही है कि योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दिला करके मुख्यमंत्री के पद से उनको केंद्र में मंत्री बना दिया जाए ताकि जो उनका दायरा हो वो सीमित हो सके, वो पार्टी पर भी हावी नहीं हो पाएंगे और कार्यकर्ताओं से भी दूर हो जाएंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ये कतई नहीं चाहते हैं। तो अब देखने वाली बात है कि 30 मार्च को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के मुख्यालय नागपुर जाएंगे तो वहाँ से क्या बात निकल के आ रही है, वहाँ पर क्या बात होती है, क्या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कि योगी आदित्यनाथ बनेंगे या कोई और चेहरा आरएसएस सुझाएगा या नरेंद्र मोदी अमित शाह की तरफ से किसी और नाम को आगे किया जाएगा, ये सब अब 30 तारीख के बाद ही खुल करके सामने आ पाएगा। योगी आदित्यनाथ का क्या होगा, इनका भविष्य क्या है, ये सब चीज़ें 30 मार्च के बाद ही क्लियर हो पाएंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी काम कर रही है
और पीडीए यात्रा जन जन तक पहुंच रही है, हर गांव तक, हर मोहल्ले तक। इसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी किसी भी तरीके से जो है कि कमजोरी के मूड में नहीं है। किसी भी क्षेत्र में वो अपने आप को कमजोर दिखने और दिखाने के मूड में नहीं है। हर अपना जो बूथ स्तर तक होता है, ग्राम स्तर तक अपने आप को मजबूत करने में समाजवादी पार्टी लगी हुई है और उसके नेता भी लगे हुए हैं। तो आगे का और भी जो अपडेट होगा, ये सब जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।